दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के कुछ कहानी, वो कहानी जो बस कहानी बनकर रह गई और ये कहानियां अफवाहें बनकर रह गईं। शायद अफवाह भी बनी रह जाती, लेकिन ये खबरें आप तक भी ना पहुंचती और इन खबरों को आप तक लाया भी ना जाता। लेकिन ये आक्रोश आपको बताना जरूरी है, ये समझाना आपको जरूरी है कि जिस योगी और मोदी साहब की ताल और मृदंग बजा रही है गोदी मीडिया, उसके जमीन पर हालात बहुत खराब हैं। जमीन पर हालात इतने खराब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तरफ जहां नरसिम्हानंद जैसे स्वामी जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, जो दावा करते हैं मुसलमानों के खिलाफ खुला धर्म युद्ध छेड़ देने की, दूसरी तरफ एक अम्मू महाराज हैं करणी सेना के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता बना देती है। शायद हिंदुस्तान में इस तरह की पहली बार पॉलिटिक्स हो रही है कि उत्तर प्रदेश को राजनीति के सांप्रदायिककरण में उस भट्टी में झोंक दिया जाएगा जिस भट्टी की आग अभी ठंडी नहीं हुई। शमशान की चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई और उस भट्टी की आग भी अभी ठंडी नहीं हुई, जिससे घर घर लोग परेशान हैं, घर घर लोग करुणा के मातम में डूबे हुए हैं। घर घर लोगों के करुणा के मातम में डूबने के अलावा कुछ लावारिस बच्चों की एक पूरी फौज तैयार हो गई है। पूरे के पूरे घर गायब हो गए। लेकिन दोस्तों इस बारे में अगर हम बात करेंगे तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, अम्मू महाराज जैसे करणी सेना के लोगों को आगे ला करके, नरसिम्हानंद जैसे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं मुसलमानों पर, और उसे लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब देश जो है पूरा बदल गया और शायद सांप्रदायिकता का जहर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में घोला जाएगा और एक बार फिर पन्ने मतलब चालें चली जाएंगी, शतरंज की बिसात चली जाएगी, सियासत की चालें चली जाएंगी, जय श्री राम के नारे मंदिर के नाम पर लगाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तो रही वो बातें, वो समाचार जो आप सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि भक्त ही कुछ इस तरह के जुलूस निकाल रहे हैं योगी जी और मोदी जी के खिलाफ, जिनको अगर आप उनके नारे सुन लेंगे तो आप अपने कानों में उंगलियां दे जाएंगे। कानों में उंगलियां इसलिए भी दे जाएंगे क्योंकि जो भक्त बोल रहे हैं वो मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद और नहीं चाहिए भड़वा सरकार, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। सुनवाना चाहूंगा उनकी आवाजें और वीडियो आगे पीछे करके, इसको सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि मुल्क के युवाओं में भी रोजगार को लेकर के गुस्सा है, कोरोना से हुई मौतों को लेकर के गुस्सा है। ये गुस्सा कितना जायज है, कितना सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव की वो बैलेट बॉक्स बताएंगे, ईवीएम की वो मशीनें बताएंगी, जो ईवीएम की मशीनें आने वाले टाइम में सत्ता का खेल निर्धारित करेंगी। सेटिंग से करेंगी या ईमानदारी से करेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव आयोग करवाएगा सेटिंग उनकी, या तीन बड़े अफसर जो रख दिए गए हैं चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के ही तीन अफसर चुनाव आयोग में रख दिए गए, या वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या एक तरफा होगा चुनाव, या ईवीएम की सेटिंग काम करेगी, या फिर दोस्तों वो जज्बा काम करेगा, वो गुस्सा काम करेगा जो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच बेयाप्त है। जहां अनुमान कई लगाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा, दूसरी तरफ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बीच में सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर संघ के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विचारधारा इकट्ठी होने लगी है, जो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे मात दे देना चाहती है, सीधे सीधे उसको उसकी औकात याद दिला देना चाहती है, सीधे सीधे उन झूठे वादों का एक आईना दिखा देना चाहती है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनका नाम जुमलेश्वर नाथ पड़ चुका है। योगी जी के उन वादों को जो सिटी हब बनाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी दावे करते हैं कोरोना से निपटने के, लेकिन उन्हीं के लखनऊ जैसी राजधानी में केजीएमसी में आरटीपीसीआर किट जो है विभिन्न रेटों में खरीदी जाती है। भ्रष्टाचार जो है खूब बड़े स्तर पर होता है। 5 रुपए 70 पैसे की आरटीपीसीआर कभी 90 में, कभी 70 में, कभी 80 में खरीदी जा सकती है। ऐसे जो खबरें हैं वो आप देख सकते हैं, उसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये खबरें आप गूगल करके देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतना गुस्सा भक्तों में आ गया? कुछ तो हुआ होगा। हालांकि भक्त नाम की जो जीव हैं, इनको बोया भारतीय जनता पार्टी की उस नफरत भरी विचारधारा ने, जिस विचारधारा ने मुस्लिम विरोधी विचारधारा को भड़काया था। लेकिन आज यही विचारधारा एक नाक की तरह फन उठाए हुए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर आई है, संघ के विरोध में उतर आई है, उन दो बढ़िया चेहरों के खिलाफ उतर आई है जिनके चेहरों के नाम लेते गोदी मीडिया नहीं अघाता और भारतीय जनता पार्टी के नेता फूले नहीं समाते। हालात इतने बुरे हैं। एक पत्रकार से जब बात हुई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के इतने हालात बुरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
पंचायत चुनावों में भी किसी गांव में घुसने नहीं दिए जाएंगे। अगर गांव में घुसे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसी तरह से हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि पुलिस की कार्रवाई लेकर के और सुरक्षा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर किसी गांव में घुस जाएं, लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गलने वाली। पंचायत चुनाव बहुत कुछ तय कर देंगे। पंचायत चुनावों में योगी का सब कुछ एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। योगी जी भी चाहेंगे और मोदी जी भी चाहेंगे कि किसी तरह से पंचायत चुनावों को जीत करके अपनी बादशाहत कायम रखी जाए, लेकिन यहां कुछ दावे अलग से होते जा रहे हैं। बंगाल में जिस तरह की हालत हुई है ममता बनर्जी की, उससे भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों का जो मनोबल है वो काफी ऊपर चला गया है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन भक्तों का एक विश्वास था, यही भक्त जो ट्रोल आर्मी होकर के 3-3 साढ़े 3 रुपए के लिए ट्वीट किया करते थे, किसी को भी ट्रेंड कराते थे ट्विटर पर, मतलब ट्रेंड नंबर 1 होता था। ये तो राज खुला होगा आपके सामने दोस्तों। लेकिन यहां भक्तों का गुस्सा काफी हैरान परेशान कर देने वाला था। लेकिन दोस्तों यहां दूसरी खबर आ रही है, एक खबर और आ रही है। वो खबर शायद उन बेकसूर मुसलमानों के पक्ष में है जिन बेकसूर मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खबर है कि जो आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। जी हां, यह खबर मैं सुनाना चाहूंगा कि 20 साल बाद 127 लोगों को सूरत की अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि वे लोग सिमी के सदस्य नहीं हैं। इनमें से 5 लोग इंसाफ के इंतजार करते करते मर गए। लोग कहते हैं कि न्याय मिल गया है। मैं कहता हूं कि अगर यह न्याय है तो सजा क्या होगी। न्यायालय का शुक्रिया, न्यायालय का जो हुक्म आया। खबर है यहां डाल रहा हूं, 20 साल बाद कोर्ट ने माना 127 लोग सिमी सदस्य नहीं थे। इन लोगों पर दिसंबर 2001 में आरोप लगा था कि ये सिमी के कार्यकर्ता हैं, सिमी की बैठक में शामिल होते हैं और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एन दवे की अदालत ने इन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो गई। अदालत ने आदेश में कहा कि अभियोजन अपने आरोप साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल रहा। इसलिए सूरत की अठवा लाइन्स पुलिस ने 28 दिसंबर 2001 को 127 लोगों को सिमी सदस्य होने के आरोप में जो गिरफ्तार किया था, उनको आज छोड़ दिया गया। छूटने के बाद लोग रो रहे थे, आंखें छलछलाई थीं न्याय के इंतजार में। एक जो ठप्पा आतंकवादी होने का लग गया था, आज वो कह उठा था, माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। शायद इंसाफ तो हुआ, लेकिन इंसाफ देर से हुआ। शायद 20 साल लग गए। उन परिवारों की कल्पना कीजिए जिन पर यह आरोप था सिमी में शामिल होने का, और उनके परिवारों ने क्या सजा भुगती होगी, पड़ोसियों ने उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया होगा। शायद इतनी बड़ी सजा अदालत ने इतना लंबा न्याय देने में जो देर की वो नहीं कर पाई, लेकिन लोगों ने वाकई में उनके साथ जो व्यवहार किया होगा वो एक देश विरोधी जैसा व्यवहार किया होगा। लोगों का कहना था कि आज अच्छी नींद आएगी, आज ये दाग हमारे सर से धुल गया। दोस्तों कुछ इसी तरह की जब चीज़ें आती हैं सामने और न्याय मिलता है, देर से मिला, लेकिन इस बीच न्याय मिलने के बीच में आदमी ने कितना सफ़र किया, इस पर भी विचार करना जरूरी है। लेकिन भक्तों के बदलते तेवर आप बता रहे हैं कि योगी मोदी पर बहुत गुस्सा है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद। तो कमेंट फास्ट, शेयर फास्ट। थैंक यू दोस्तों।